मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम अ जज। IPS UPSC लाइन क्रॉस करना है। लॉयर बनना चाहती हूँ। एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देवबंद, एक ऐसी जगह जो दारुल उलूम की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। जब मैं देवबंद गई तो मुझे दिखाई दिया कि यह तालीम की कितनी अहमियत है और खासकर देवबंद की महत्वाकांक्षी लड़कियों में। जब लड़की पढ़ती है तो वो पूरे ख़ानदान को अपलिफ्ट करती है, पूरा सोसाइटी में एक वो अच्छे से क्लैरिटी के साथ, एक विजडम के साथ इस्लाम को रिप्रेजेंट करती है। तालीम के बिना आने वाले कल के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता और तालीम की तो देवबंद हमेशा से पैरवी करता आया है। हमारा ताल्लुक हमेशा से इल्म से है, नॉलेज से है। हम लोग पीछे ना कभी थे ना रहे। तालीम पर रुझान सिर्फ दारुल उलूम तक ही महदूद नहीं है। देवबंद एक ऐसी जगह जिसका नाम लेते ही जहन में ऐसी तस्वीर बनती है जहाँ तालीम, तहजीब और इतिहास का संगम होता है। देवबंद के लोगों ने हमेशा तालीम को बेहद अहमियत दी है और यही वजह है कि यहाँ का लिटरेसी रेट लगभग 76% और फीमेल लिटरेसी रेट लगभग 70% है। ये देवबंद की वो तस्वीर है जहाँ लड़कियों के हाथ में किताब और आंखों में हजारों सपने हैं, कुछ बनने के, कुछ करने के और सोच बदलने के। इसी देवबंद में मौजूद है जामिया ज़ैनब लिल बनात गर्ल्स स्कूल, जिसकी अपना एक इतिहास है। तो चलिए आज जानते हैं स्कूल के बारे में और देवबंद की लड़कियों के बारे में। होठों पर मुस्कान, आंखों में चमक और दिल में जज्बा कुछ करने का, ये हैं देवबंद की लड़कियां। देवबंद जाना ही एजुकेशन से जाता है, देवबंद जाना ही दारुल से जाता है, तो दारुल है ही एक एजुकेशन डिपार्टमेंट। 100% पर्दा इंश्योर करना है, तो इसलिए जो मेल स्टाफ कुछ बुक्स को पढ़ाते हैं तो वो बाहर से माइक्रोफोन के थ्रू कनेक्टेड रहता है और इसी पैटर्न पर इंटरेक्शन होता है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। जब मैं देवबंद के स्कूल ज़ैनब लिल बनात में गई तो वहां मैंने देखा लड़कियों के हाथ में किताब, बास्केटबॉल और आंखों में सपने हैं कुछ बनने के। इन्हीं में से कई लड़कियां बनेंगी कर्नल सूफिया कुरैशी, सानिया मिर्जा और बताएंगी देवबंद की लड़कियां किसी से कम नहीं है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मैं डॉक्टर बन के लोगों की मदद करना चाहती हूँ और लोगों का इलाज करना चाहती हूँ फ्री में। मैं बड़ी होकर लॉयर बनना चाहती हूँ। मैं लोगों का साथ देना चाहती हूँ और सही इंसाफ दिखाना चाहती हूँ। I want to become a judge because I like this job. I want to become a doctor because I want to help the people. I want to become a pilot. I want to become a teacher क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है। I want to become a doctor, make my family and school proud. I want to become a doctor क्योंकि मैं आगे जाके दूसरों की हेल्प करना पसंद करती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ क्योंकि ये सब मेरे पापा का सपना है कि लड़कियों को कुछ ना कुछ हमें डिपेंडेंट होना चाहिए। मैं एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ। मेरा सपना है बचपन से डॉक्टर बनने का और मेरी मम्मी का भी सपना था बचपन से डॉक्टर बनने का, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपना और अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर सकूँ। मुझे बिजनेस वूमेन बनना है क्योंकि उसके जो आइडियाज़ होते हैं और स्टाइल होते हैं मुझे वो बहुत पसंद है। मेरा सपना IPS UPSC लाइन क्रॉस करना है और ये मेरे पेरेंट्स का सपना है कि मैं भारतीय पुलिस सेवा में आभारी बनूं। वो जो खामोश थी लफ्जों में ढल गई। तालीम पाकर वो खुद अपनी दलील बन गई। पहले मैंने इस्लामिया इंटर कॉलेज से 12th पास किया, उसके बाद फिर मैंने 1 साल का गैप लिया और कंप्यूटर क्लास ज्वाइन की थी। फिर उसके बाद मुझे ख्याल आया कि मुझे जॉब करना चाहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। जो आगे का कॉलेज का खर्चा होता है वो मुझे खुद उठाना चाहिए, तो मैं जो कॉलेज का खर्चा वगैरह होता है वो मैं खुद उठा रही हूँ। ये लड़कियाँ सिर्फ तालीम में ही नहीं बल्कि दीन में भी पीछे नहीं है।
أعوذ بالله मिनश शैतानिर रजीम। खुदा की अज़मतें क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। अल्लाह ताला ने अपने ख़ज़ाने ज़मीन में पोशीदा फरमा दिए हैं और उन ख़ज़ानों तक पहुँचने के लिए हमें दुनियावी उलूम की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर ज़मीन से पेट्रोल निकाला जाता है और जब वो पेट्रोल निकलता है तो वो फ़िल्टर नहीं होता, उसको फ़िल्टर की ज़रूरत के लिए हमें दुनियावी तालीम की ज़रूरत पड़ती है। हर लड़की को अगर सपोर्ट मिल सकता है बेटर तरीके से, तो कहीं ना कहीं वो लड़के से बेटर ज़्यादा मेहनत करती ही है और आगे काम मेहनत से ज़्यादा कर सकते हैं लड़कों से ज़्यादा। लेकिन कंडीशन इज़ दैट कि उनको फुल सपोर्ट और जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से प्रोटेक्शन अगर उनको बेटरली मिल जाए। तो यहाँ की लड़कियों की सोच बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है, और पढ़ाई में भी अच्छी चलती हैं। Basically, these are the small boys, and they are doing hifz, and so that they can enter into the mainstream of the education, they are coming here. We are giving them the value-based and practical-based knowledge, and the English conversation and the science experiments. So basically, they will be ready to get admission in the 4th or 5th standard after completing their hifz and completing this program from here. बेटी पढ़ेगी तो कौम संवर जाएगी, सोई हुई तकदीर भी मुस्कुराएगी। My favorite subject is science because it is very interesting and my teacher explained it very well. My favorite subject is English because it is very interesting. My favorite subject is Arabic language. आसमानी आखिरी किताब है, वो भी अरबी ज़बान में है, तो इसके ज़रिए मैं उसको भी समझती हूँ। My favorite subject is English because it is interesting and my teacher explained it very well. My favorite subject is Urdu. AI हम जैसे स्टडी में भी यूज़ करते हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं। फ़ायदे तो इस तरह हैं कि जैसे हम इसको स्टडी में भी यूज़ कर सकते हैं अपनी, और इससे हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम AI से वो कर लेते हैं। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। आसान तरीके पे कहें तो ये हमारी बहुत मदद करता है कुछ चीज़ें समझने में। जैसे हमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है तो हम उससे पूछ सकते हैं, लाइक चैट जीपीटी से हम जो भी पूछे वह हमें आंसर दे देता है। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम बेहद ज़रूरी है, बिकॉज़ एक तो ये बैरियर जो है कि वुमेन एजुकेशन, ये समझा जाता है कि मुसलमान औरतें घरों में रहती हैं, पर्दा करती हैं, तो वो पढ़ नहीं सकती। सबसे पहले तो ये एक ब्रेक होगा टैबू कि नहीं, ऐसा नहीं है। पर्दे के पीछे रह के भी, पर्दे में रह के भी, इस्लामिक फ़ेथ को फॉलो करते हुए भी मुस्लिम गर्ल्स दे आर गेटिंग एजुकेशन, दे जो भी वो करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। देयर इज़ नो बैरियर फॉर देम। और इस्लाम में तो पहले भी कहा गया है सबसे पहले यही कि पढ़िए, इक़रा। दीनी और दुनियावी तालीम दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ गर्ल, बिकॉज़ दीनी तालीम से हमें अपने रिलीजन के बारे में जानना होता है, हमें कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में समझ में आता है। ऑन द अदर हैंड, मॉडर्न एजुकेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर। तो एक गर्ल को एजुकेटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट शी कैन रिकॉग्नाइज हर राइट्स, वो कहीं पर एक्सप्लॉइट ना हो, अपने राइट्स को बेटर वे में रिकॉग्नाइज़ कर सकें और जनरेशन्स को आगे एजुकेट कर सकें। बिकॉज़ जब एक गर्ल को एजुकेट किया जाता है तो सिंगल पर्सन एजुकेट नहीं होता, पूरी फैमिली एजुकेट होती है। देखिए, एक लड़की के ऊपर पूरे ख़ानदान का और फिर ख़ानदान के बाद समाज आता है, पूरा दारोमदार है। अगर वो लड़की वेल एजुकेटेड है तो शी कैन रेज़ द गुड जनरेशन, तो वो सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और जब वो इतनी एजुकेटेड है तो अपनी विजडम से वो जितने एक मिसकॉन्सेप्शंस हैं इस्लाम को लेके, उनका बहुत उनको जस्टिफाई कर सकती है, उनका ठीक से जवाब दे सकती है। देवबंद की जैसी इमेज बनी हुई है, रियलिटी ऐसी नहीं है। एक ऑर्थोडॉक्स टाइप देवबंद की एक इमेज है, बट देवबंद के लोग काफ़ी अवेयर हुए हैं और एक पर्सपेक्टिव बहुत बदला है। सभी अपनी डॉटर्स को ऑलमोस्ट स्कूल्स में भेजते हैं, और एक प्रॉब्लम होती है कुछ फैमिलीज़ के लिए कि दे आर नॉट कंफर्टेबल विद को एजुकेशनल सिस्टम। लेकिन हमारी सिटी में एक गर्ल्स स्कूल्स काफ़ी इस्टेब्लिश हो रहे हैं, एंड आवर स्कूल्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैम।
तो इससे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। इस वजह से अभी तो वीमेंस एजुकेशन को काफ़ी फोकस किया जा रहा है इन द सिटी ऑफ देवबंद। और इसी सोच के बारे में बात करता है देवबंद का ज़ैनब लिल बनात स्कूल। We started this Jamia Zainab Lil Banat in 2010 from our own home, from the backyard. So my mother, she started with a skill development program as a sewing center. Then she saw the need of women's education and the girls' education. She found it, and then she started a very tailored program for those girls who have never been to the school and never been to any Islamic education, but they are just at home. After 2-3 years, she realizes that our girls need the proper system of madrasa. Then we started, we developed a full Islamic education course, and along with from nursery till grade 3. Then step by step, then we are running now from nursery to class 6th. And after class 6th, if the student wants to join the Islamic studies, they join it. And then they do the Arabic first, Arabic second, Arabic third, and Arabic fourth and fifth. Classroom is named with a certain Arabics with the fruits, and that is the fruits that is mentioned in the Quran, and with lots of benefits is there. So our girls are from the very less fortunate peoples from there. Their families are mostly like, we have 60% children where their families, they are the auto driver or labor and all these things. And but they are very bright children, and they wanted to study. वो पढ़ना चाहते हैं और उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। As we said कि हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम हैं, वी बिलीव कि हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स एंड our classroom are equipped with the need of the practical learning. They do the lab experiment here. They got the library to go and read, to encourage them to read it. In a sports, they learn the football, basketball. So we take help of visual aids, audio visual aids. We use projector to teach students, especially of primary level. On the other hand, we also take help of teaching learning material we use in the classrooms. We have different clubs like football clubs, football tournament भी हम कराते हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट्स। हमारे बच्चे अचीव भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा करते हैं हमारी गर्ल्स। और अभी यहाँ पर PT2 अगर एग्ज़ाम हुए तो प्री प्राइमरी 98.6% एंड प्राइमरी सेक्शन पर 96%। देवबंद की कुल मुस्लिम आबादी 39% है, जिसमें देवबंद शहर का लिटरेसी रेट लगभग 76%, जबकि फीमेल लिटरेसी रेट लगभग 70% है। देवबंद की पढ़ी लिखी लड़कियां ये साबित कर रही हैं कि पढ़ाई किसी एक दायरे तक सीमित नहीं होती। आंकड़ों में साफ दिखाई दे रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम लड़कियों का लिटरेसी रेट 2011 सेंसस के मुताबिक 59.1% है। हिंदुस्तान में लड़कियों में तालीम की ललक साफ बता रही है कि वो अपनी कौम और मुल्क का नाम जरूर रोशन करेंगी। अपनी आंखों में आसमान में उड़ने का सपना लिए देवबंद की लड़कियां कड़ी मेहनत और अनुशासन से तालीम हासिल कर रही हैं। दीनी और दुनियावी दोनों ही जहां की कामयाबी उनका रास्ता देख रही है।